हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूपी के महासियासती दंगल के बारे में कि महासियासी दंगल जो यूपी में हो रहा है। नड्डा जी, अमित शाह, मोदी जी के मंथन के बावजूद भी यूपी में बीजेपी बिखरने को तैयार है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं यूपी के दंगल के बारे में। लोकसभा चुनाव की 2024 की हार के बाद बीजेपी में जिस तरीके से अंदरूनी बगावत हुई, वो पहले तो घुसपसाहट हो रही थी, धीरे धीरे कानफूसी होते करते करते वो रोडों पे आ गई, जिसके चलते यूपी के उप डिप्टी सीएमओ ने ही योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उनको हटाने के लिए जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते बीजेपी को बीच में एंट्री मारनी पड़ी और नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया, बहुत समझाया। जिस तरीके की उनको बात की तसल्ली दी गई, पर शायद वो यूपी पहुंचते ही उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ दोबारा से बीन बजा दी। योगी सरकार के रोलर के जितने भी कार्यक्रम थे उनको उन्होंने बेतुकी कार्यक्रम बताया। अब योगी ने जो नया कानून लाए थे उसके खिलाफ सबसे पहले मोर्चा विपक्ष की बजाय यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्रियों ने और प्रदेश अध्यक्ष ने ही खोल दिया। बीजेपी को ये समझ में आ चुका है कि अगर योगी को अब नहीं हटाया गया तो बीजेपी में बगावत जारी है। बीजेपी ने बीच में योगी को हटाने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर ली थी, पर एक मंथन था कि अगर बीजेपी योगी को बीचों बीच हटाती है तो शायद उनके उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। पर बीजेपी अब मजबूर हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने सर्वे करा लिया है, उस सर्वे में योगी की कोई खास अच्छी कंडीशन नहीं है और अब मजबूरी हो जाता है योगी को चेंज करना। अगर योगी को इस बार सत्ता की कमान नहीं ली जाती इलेक्शन से पहले तो शायद बीजेपी में बगावत जारी हो जाएगी और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, जिसके चलते योगी सरकार के उप मुख्यमंत्रियों ने और प्रदेश अध्यक्ष ने ही एक तरीके से योगी को अपना नेता मानने से स्वीकार कर दिया है, उनके खिलाफ बगावती तेवर दिखा दिए हैं। अब बीजेपी के जितने मंथन थे यूपी में सारी चाणक्य नीति धरी रह गई। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी साधने में कमी रह गई। ना तो केशव प्रसाद मौर्य उनसे से यूपी में संभल रहे हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात मान रहे हैं। अब देखा दे जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का दल बड़ा होता जा रहा है और बीजेपी छोटी होती जा रही है। क्या केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं और बीजेपी शांत करके बैठी है? उसका एक ही रीजन है कि इस बार बीजेपी टोटल अल्पमत में थी। अगर बीजेपी अपने 250 के आंकड़ों से 400 के आंकड़ों में आ जाती तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे कितने घूमते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर बीजेपी की इस बार मुश्किलें टाइट हैं और जिस तरीके से बीजेपी के सामने दो मुश्किलें आई, एक तो वो 400 का मैंडेट नहीं ला पाए, दूसरा योगी की सरकार के चलते यूपी में जितनी करारी हार हुई उससे वो केशव प्रसाद मौर्य जैसे के भी नखरे झेलने को तैयार हैं। वो नहीं चाहते कि सूबे की कमान अखिलेश योगी सरकार से ली जाए, पर जिस तरीके से अब यूपी का दंगल बढ़ता जा रहा है और उसमें सियासी गलियारों में चर्चा है, सूत्रों के हवाले से पक्की खबर आ चुकी है कि योगी से कभी भी रातों रात सूबे की कमान ली जा सकती है, जैसे मनोहर लाल खट्टर से हरियाणा की ले ली गई थी। उनको सुबह ये नहीं पता पड़ा था कि वो सीएम नहीं रहे। ऐसा ही हाल योगी का होने वाला है कि क्योंकि बीजेपी की जो अंदरूनी बगावत है, बीजेपी उसको रोकने की भरपूर कोशिश बीजेपी ने की थी, पर शायद बीजेपी उसमें नाकामयाब रही और योगी खुद अपने सहयोगी को नाराजगी दूर करने में कामयाब नहीं रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सहयोगियों पे उंगली उठाई थी कि वो किसी की नौकरी करने नहीं आए हैं। इससे और अंदरूनी हवा बढ़ गई और देखा जाए तो योगी के खिलाफ एक विचारधारा ने जन्म ले लिया है। यूपी के मंत्रिमंडल में ही केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से साइलेंट राजनीति की है, जिस तरीके से योगी को उन्होंने इस बार पद छीनने की पूरी प्लानिंग की है, ये बीजेपी के आगे उनके पत्ते सेट होते जा रहे हैं और बीजेपी अब मजबूर है। बीजेपी ने अगर समय रहते सूबे की कमान केशव प्रसाद मौर्य या अन्य किसी को नहीं दी तो बीजेपी में बगावत पक्की होगी और जिसका नुकसान बीजेपी विधानसभा में ले बैठेगी। इसके चलते अब योगी पे ही उनकी सारी गाज गिरने वाली है। योगी को ना चाहते हुए भी आरएसएस ने भले ही योगी को डांट लगाई थी, नड्डा जी की तरह बहुत सारे मंथन उनके साथ किए गए थे, पर बीजेपी को एक तरीके का ये चुनावी सर्वे का वेट था कि किसी भी तरीके से वेट कराया जाए कि क्या योगी को अगर मुख्यमंत्री हटा देते हैं तो कुछ नुकसान ज्यादा होगा। ऐसा नुकसान कई बार झेल चुके हैं, तो इसके चलते उन्होंने जो सटीक विश्लेषण कराए थे उससे उनको अंदरूनी हवा जायज हो गई है कि अगर योगी को नहीं भी हटाते हैं और हटाते भी हैं तो बीजेपी का नुकसान 19-20 के बराबर होगा। इसके चलते योगी को उन्होंने हटाने का अब कभी भी संदेश आ सकता है। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर से कमान छीन ली गई थी हरियाणा की और नायब सिंह सैनी को बना दिया गया था,
वही हाल अब केशव प्रसाद मौर्य का होने वाला है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के लिए जो बगावती सुर खड़े कर रखे हैं। बीजेपी फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य से रिलेशन बिगाड़ने के मूड में नहीं है, वो यूपी में कोई नया दंगल नहीं चाहती, वो इंडिया गठबंधन को कोई कमी आगे बढ़ाना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि यूपी की सरकार किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन के खेमे में चली जाए, जिसके चलते उनको योगी को हटाना उनकी अब काल्पनिक मजबूरी है। दोस्तों फिलहाल यूपी के मंथन में काफी मंथन किया गया। मोदी जी, नड्डा, अमित शाह की सारी चाणक्य नीति पे फोकस किया गया, पर यूपी के नेताओं ने इस बार ना तो अमित शाह की मानी, ना नड्डा जी की मानी, ना मोदी जी की मानी, और उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ ही एक तरीके से तूती बोल दी है। अब मोदी सरकार के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं, एनडीए सरकार वैसे ही अल्पमत में है। वो नीतीश कुमार, पलटू के राम से वैसी सरकार बचा के रखें, और वो नहीं चाहते कि यूपी जैसा बड़ा प्रदेश उनके हाथ से केशव प्रसाद मौर्य की गलती के चलते या योगी गलती के चलते कोई नई पार्टी के हाथ लग जाए। इसलिए वो इस बार मजबूर होकर योगी को कभी भी हटाने का निर्णय ले सकते हैं। इस रुझान पर हम नजर बना के रखेंगे। क्या ये खबर पक्की है? इस विश्लेषण हो चुका है, सूत्रों के हवाले से खबर जायज होती जा रही है कि योगी के हाथ से सत्ता की सूबे की कमान बीजेपी कभी भी ले सकती है, और केंद्र की राजनीति में शायद उनको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल उस रुझान पर नजर बनाई हुई थी। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।